हेलो, नमस्कार, प्रणाम। आज के हमारी इस विशेष वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज का यह वीडियो लेक्चर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी है, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जैसी परीक्षाओं में आ चुके हैं या इन परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। अतः आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित सफलता के लिए वीडियो लेक्चर को पूरा देखें और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो 99 नंबर का प्रश्न है। लगभग हम 100 जो हमारे प्रश्न है उनकी हम इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हम व्याख्या कर चुके हैं। लगभग आज का हमारा 101 नंबर का प्रश्न है। किसकी पदावधि में यानी किसके समय में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने के यानी जो वर्क प्लेस है वहां पे महिला एवं बच्चों जो कार्य करते हैं उन घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक यानी स्थानीय शासन के संदर्भ में जरूरी नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया। इस प्रकार का ये जो प्रावधान था ये किसके समय में किया गया था? लॉर्ड रिटन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड केनिंग? तो ये जो सही है इसका उत्तर ये लॉर्ड रिपन के समय इस प्रकार का प्रोविजन किया गया था। अब 102 नंबर का हमारा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड केनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन? तो लोकल जो गवर्नमेंट है उसका हम फादर कहते हैं लॉर्ड रिपन को। ठीक है। 103 नंबर का हमारा प्रश्न है। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किस वर्ष से हुई? 1872, 1881, 1869, 1870? तो जो नियमित जो जनगणना थी इसकी शुरुआत भारत में होती है आपकी 1881 से। ठीक है। सबसे प्रथम यदि आपको जनगणना पूछे तो 1872 में होती है लॉर्ड मेयो के समय, लेकिन नियमित की बात करें तो वो 1881 से होती है। कब होती है? 1881। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्थानीय, इसमें यह पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। स्थानीय स्वशासन यानी लोकल गवर्नमेंट जो बॉडी है उसका किस के पीरियड में डेवलप हुआ था? वो लॉर्ड रिटन, सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली, राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी, स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो इसमें जो है स्थानीय ये जो स्वशासन बताया गया ना हमको, ये लॉर्ड लिटन के समय नहीं था, ये था लॉर्ड रिपन के समय। ठीक है। थोड़ा सा नाम में डिफरेंस है, लॉर्ड रिपन न कि लॉर्ड रिटन। बाकी सभी सही सुमेलित हैं। सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली के समय शुरू हुई थी। ठीक है। सबसे पहले तो डुप्ले के समय हुई थी, लेकिन मैक्सिमम जो इसका एक्सटेंड जो हुआ था ना वो लॉर्ड वेलेजली के समय पे हुआ था। उसके बाद में है राज्य अपहरण नीति। तो ये राज्य अपहरण नीति लॉर्ड जो डलहौजी है उसके द्वारा अपनाई गई थी। अस्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट जो सेटलमेंट था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। आगे मैं बात करता हूं 105 नंबर का क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। इस प्रकार की जो प्रश्न है यूपीएससी या यूपीपीसीएस, आरएस जैसी यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है जो स्टेट पीसीएस जैसी एग्जाम होती हैं उनमें इसी प्रकार के प्रश्न हूबहू मिलते हैं आपको। इसलिए यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। 105 नंबर का क्वेश्चन है। हमें मेल सुमेलित करना है इनको। रॉबर्ट क्लाइव, प्रेस पर प्रतिबंध हटाना, विलियम बेंटिंग, बंगाल विभाजन, चार्ल्स मेटकॉफ, बंगाल में दोहरा शासन, कर्जन, अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली? तो ये जो है रॉबर्ट क्लाइव है इसके समय पे बंगाल में इसने दोहरा शासन जो है ना इसको इम्प्लीमेंट किया था। अब मैं बात करता हूँ लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग इसके समय पे इसने क्या किया था? इसका विधि सदस्य था एक लॉर्ड मैकाले। उसने अंग्रेजी को मतलब भारत में जो शिक्षा का माध्यम है उसको अंग्रेजी करने का एक प्रारूप या यूं कहूं कि फॉर्मेट तैयार करवाया था। ठीक है। किसके समय? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय। इस प्रकार से आप ध्यान रखें। चार्ल्स मेटकाफ, तो इसके समय क्या हुआ था? इसने प्रेस पर जो ये प्रतिबंध लगा हुआ था ना इस प्रतिबंध को हटाया था। इसलिए चार्ल्स मेटकाफ जो है इसको मतलब प्रेस का मुक्तिदाता भी कहते हैं। ठीक है। और लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। इन सब चीज़ों का आप यदि आपके दिमाग में ये सब चीज़ें होंगी तब आप इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं सूची 1 को सूची के 2 मिलान यानी मिलान करने वाले मैच करने वाले क्वेश्चन इनको आसानी से कर पाएंगे। ठीक है। आगे बात करते हैं 106 नंबर का क्वेश्चन है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली,
लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, किसकी पूछा है हमको? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना पूछी है, तो ये हुई थी आपके लॉर्ड कर्जन के समय हुई थी। आगे बात करता हूं मैं, 107 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग्स, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इवरिन। तो विचार क्या करना है? उपयुक्त का सही कालानुक्रम क्या है, यानी इनका जो समय पीरियड है ना वो हमको बताना है। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग्स, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और लॉर्ड इवरिन। तो ये जो कर्जन का है यह 1899 से लेकर है, ये तो हो जाएगा आपका 1899 से हो जाएगा 1905। ठीक है, और इवरिन जो है इनका हो जाएगा 1926, इनका 1926 से 1931। ठीक है, अब ये तो प्रथम आ जाएगा। ठीक है, और ये सबसे अंत में, तो इस प्रकार का ए एंड डी कहाँ पे मिलेगा? ए एंड डी, ये रहा ए एंड डी, यानी ए हमारा सही हो जाएगा। इनको पहले से इस प्रकार का ये आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने वहां से इसको इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, आप देख लेना। फूट डालो और राज करो की रणनीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड मिंटो ने, लॉर्ड डलहौजी ने या लॉर्ड वेलेस्ली ने? तो ये जो फूट डालो और राज करो इस प्रकार की जो ये पॉलिसी थी वो अंग्रेजों की पॉलिसी थी, और ये लॉर्ड कर्जन ने अपनाई थी सबसे पहले। ठीक है, लॉर्ड किसने अपनाई थी? लॉर्ड कर्जन ने अपनाई थी, इसलिए ये हमारा लॉर्ड कर्जन सही उत्तर हो जाएगा। 109 नंबर का प्रश्न है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए मैं इसका सहायक बनूं। यह कथन किसने या यह किसने लिखा है? ऐसा भी आ सकता है कि यह कथन किसका है? लॉर्ड रिटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। तो ये जो कथन है यह है लॉर्ड कर्जन का। ठीक है, और लॉर्ड जो डफरिन है ये कांग्रेस का जब स्थापना हुई थी, फाउंडेशन फॉर्मेशन, उस समय ये इसका जो गवर्नर जनरल था ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, अब बात करते हैं 110 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड केनिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग। तो एकमात्र जो यहूदी वायसराय जो था वो था लॉर्ड रीडिंग, और इसी के समय जो चोरी चोरा का जो घटना हुई थी, ठीक है, वो हुई थी जो आपकी स्वराज पार्टी का जो फॉर्मेशन हुआ था वो इसी के समय हुआ था। रोलेक्ट एक्ट की जो घटना हुई थी वो भी रीडिंग के समय हुई थी। 111 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पिट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड कर्जन, इल्ब्रिट बिल। ये जो इल्ब्रिट बिल था ना ये क्या था? तो इससे पहले जो हमारा वीडियो लेक्चर था मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया था, एक बार फिर बता देता हूँ। इस प्रकार का एक प्रोविजन था कि उसमें क्या था, जो भारतीय जो न्यायाधीश थे ना वो यूरोप के लोगों की जो है सुनवाई कर सकते थे, इस प्रकार का एक अथॉरिटी दी गई थी। इस अथॉरिटी को लेकर विवाद भी हुआ था। ठीक है, लेकिन इसमें हमको क्या पूछा है कि सुमेलित कौन सा नहीं है? तो इसमें ये आपका जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है ना ये सुमेलित नहीं है, ये लॉर्ड कर्जन के समय नहीं हुआ था। ठीक है, बाकी सभी के सभी सुमेलित है। पिट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग्स समय। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ जो लैप्स हैं ये डलहौजी ने शुरू किया था, जो राज्य हड़प की नीति थी। आगे बात करता हूँ, 112 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? ठगी का दमन, विलियम बेंटिंक, एल्बर्ट बिल, रिपन के समय, रिंग फेस यानी सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, वॉरेन हेस्टिंग्स, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड कर्जन। तो ये जो है लॉर्ड कर्जन के समय नहीं था। ठीक है, जो ठगी का दमन है ये क्या था? तो ये मतलब लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय इन्होंने, विलियम बेंटिंक जो है इन्होंने एक जो सलीमे नाम से कोई व्यक्ति था अधिकारी उसको नियुक्त किया था, ये जो ठगी करते हैं ना उन लोगों के दमन करने के लिए। ठीक है, और इन्होंने उस सलीमे ने अच्छे से उनका दमन भी किया था। लगभग 1500 जो है ठगी करने वाले हिंदू मुस्लिम जो लोग थे उनको फांसी दे दी थी उन्होंने। ठीक है, 113 नंबर का क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें मैच करना है। लॉर्ड डलहौजी सती प्रथा का निषेध, लॉर्ड विलियम बेंटिंक स्वायत्त शासन, लॉर्ड रिपन बंगाल का विभाजन, लॉर्ड कर्जन वेबकत का सिद्धांत। तो इसमें हमको क्या करना है? सुमेलित करना है। तो लॉर्ड डलहौजी के समय क्या हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी में आपको मैं बता देता हूँ, इसके ये वेबकत सिद्धांत है ये लॉर्ड डलहौजी का है। और लॉर्ड रिपन जो है ये स्वायत्त शासन का इसे फादर कहते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंक इन्होंने सती प्रथा को
जो है प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, आप देख लेना इसको, सुमेलित इस प्रकार से करना है। लॉर्ड रिपन हो गया, लॉर्ड कर्जन, इसने बंगाल का विभाजन किया था। ठीक है, लगभग मैंने सभी को बताया, इनको आप देखो। 114 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज, बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे, निम्नलिखित में से कौन सी निधि होम चार्जेज की संगठक थी? तो पहले तो होम चार्जेज होता क्या है उस संदर्भ में हमको प्रश्न पूछा गया है, मतलब वो कहाँ से, मतलब उस यूज कहाँ होती थी। लंदन में इंडिया हाउस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि थी। भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि या राशि। भारत से बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तो इनमें से 3 कूट दिए हुए हैं हमको, तो कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो कौन सा सही है इसमें? केवल ए, केवल ए बी, केवल बी सी, ए बी और सी। तो इसमें जो है, जो लंदन में इंडिया हाउस जो था ना, उसके भरण पोषण के लिए ये जो होम चार्जेस नाम से निधि जो थी, इसका यूज किया जाता था। और भारत में जो अंग्रेज कर्मचारी हैं उनको पेंशन देने, उनको वेतन देने के लिए भी इस प्रकार की निधि का प्रोविजन किया गया था। तो इसमें आपका ए और बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केवल ए और बी। नेक्स्ट 115 नंबर का प्रश्न है, शब्द इंपीरियल प्रीफरेंस का प्रयोग किया जाता था। बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न है। इसी प्रकार के वीडियो लेक्चर देखने के लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो लेक्चर आपको देखने के लिए और आपके लिए, मतलब आपकी तैयारी को बहुत अधिक मजबूती और बूस्ट देने का कार्य करेंगे ये इस प्रकार के वीडियो जो लेक्चर हैं, क्योंकि इससे आप अपना लेवल जांच पाएंगे। ठीक है, कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। भारत में इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है। ये शब्द का भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियासतों, ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए, ब्रिटिश नागरिकों द्वारा किए जा रहे प्रजाति भेदभाव के लिए, ब्रिटिश हित के लिए किए जा रहे भारतीय हित के दमन के लिए, भारतीय रियासतों के राज्यों पर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट को दी जा रही तरजीह के लिए। तो इसमें जो है ये आपका, मतलब जो स्पेशल रिलैक्सेशन दिया जा रहा था, ठीक है, ब्रिटिश के जो व्यापारी लोग थे ना उनको। तो इंपीरियल जो प्रेफरेंस है इस शब्द का इससे तात्पर्य था, यानी जो विशेष, जो क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन दी गई थी, उनको छूट दी गई थी आयतों में, उसे हम इंपीरियल प्रेफरेंस के नाम से जानते हैं। 116 नंबर का क्वेश्चन है, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? लॉर्ड डलहौजी ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड डफरिन ने। तो इस्तमरारी जो बंदोबस्त है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। उसके बाद में 117 नंबर का क्वेश्चन है, अस्थायी बंदोबस्त, इससे पहले क्या था? इससे पहले था इस्तमरारी। ठीक है, अब क्या है? अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में, किसके साथ किया गया था? ऐसा है, जमींदारों के साथ, ग्रामीण समुदायों के साथ, व्यापारियों के साथ, किसानों के साथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जमींदारों के साथ। इस प्रकार का ये अस्थायी बंदोबस्त जो समझौता एग्रीमेंट किया गया था। ठीक है, 18 नंबर का 118 का क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किस वर्ष अस्थायी बंदोबस्त लागू किया? अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया, ऐसा पूछ सकता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। कब लागू किया? 1787, 1789, 1790, 1793। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1793। ठीक है, उसके बाद में 119 नंबर का क्वेश्चन है, किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ था? वॉरेन हेस्टिंग्स, सर जॉन शोर, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, 120 नंबर का क्वेश्चन है, रेतबाड़ी प्रथा किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? सर टॉमस मुनरो, मार्टिन बर्ड, कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी। तो ये जो रेतबाड़ी बंदोबस्त जो था ये सर टॉमस मुनरो के समय शुरू हुआ था। ठीक है, इसी प्रकार के वीडियो लेक्चर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।